हमारे जीवन में कठिन समय क्यों आता है? क्या हमने कभी इस बात पे कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में जो समस्या उत्पन्न होता है इसका मुख्य कारण कौन है? और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आते हैं उससे हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? आमतौर पे आज के वर्तमान युग के लोग खुद के स्वार्थ के कारण ही लोग अपने सुखमय जीवन को नष्ट कर लेते हैं, अपने जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो उसका मुख्य कारण आप ही होते हो, हालांकि आप उसे पूर्णतया रूप से समझ नहीं पाते हो। समस्या का उत्पत्ति हमारे जीवन में कहां से होता है, आइए हम लोग पहले इसको जानते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि पाप से हमारे संतुलन में उलटफेर देखने को मिलता है। पाप जब जब हमारे अंदर अपना प्रभाव अधिक करने लगता है तब हमारे जीवन में समस्या आने लगता है। ये पाप हम कैसे करते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपसे महापाप हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। पाप हमारे जीवन में कैसे होता है? पाप हमारे जीवन में लोभ के कारण होता है। आज के वर्तमान के जो भी लोग हैं उनको चाहिए कि संसार के हर एक वस्तु उनका होना चाहिए। हर एक लोगों के मन में आज यही भाव आ रहे हैं, जिसका कारण ये है कि एक वस्तु पे अगर 100 आदमी लड़ेंगे 100 आदमी को वो वस्तु नहीं मिलेगा, एक ही किसी को मिलेगा। उसमें से भी मिलने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा, कोई और तीसरा रास्ता अपना करके और उस वस्तु को ले जाएगा। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? इस बीच में घोर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं और प्रयत्न करते 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 जब सही रास्ते से वो वस्तु मुझे प्राप्त नहीं होता है तब हम अधर्म का साथ लेते हैं, पाप का साथ लेते हैं और अपनी सारे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही पाप का हमारे जीवन में स्थान आया, पाप वैसे ही आपके जीवन में नहीं आ जाते हैं, उन्हें आप स्वतः पहला स्थान आप ही देते हो। उसके बाद वह पाप आपके अंदर आ जाता है तो पाप अपने प्रभाव की अपने रुचि को आप में प्रभावित करता है और पाप आपको ये कहता है कि तुम ये करो, इससे तुम्हें ये प्राप्त होगा। हालांकि वस्तु आपके प्राप्त हो सकते हैं लेकिन वो पाप के द्वारा होगा, और पाप के द्वारा जो भी वस्तु मुझे प्राप्त होता है उस वस्तु का कोई निश्चित समय नहीं रहता है। वो अल्प के समय के लिए वस्तु हमारे समक्ष आते हैं और फिर वह वस्तु जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम से चला गया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, पानी का धन, नानी का धन और बेईमानी का धन जिस प्रकार से आपको प्राप्त होता है उसी प्रकार से वह धन चला भी जाता है। तो हमारे जीवन में जो भी समस्या आने का मुख्य कारण है उसका द्वार का चाबी हमारे पास होता है। पहले हम उस समस्या को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे जीवन में तत्काल क्षण सुख के लिए आप मेरे समक्ष आइए और मुझे ये वस्तु दीजिए। हालांकि पाप का वह माध्यम आपको वस्तु तत्काल तो दे देते हैं, और वस्तु क्यों देते हैं? क्योंकि पाप का ये इच्छा है कि मैं इसको यह वस्तु प्राप्त करवा दूं और हमारे साथ निरंतर ये जुड़ा रहे और इससे मैं पाप पे पाप पाप पे पाप करवाता रहूं। पापस्य खंडः पाप खंडः, पाप आप एक ही बार में नहीं कर लेते हैं, कोई जन्म से पापी नहीं आता है। खंड 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 छोटा छोटा पाप करते करते लोग अंत में महापापी हो जाते हैं, और महापापी का दुर्गति आप लोगों ने देखा ही है। रावण का किस प्रकार से मृत्यु हुआ,
कंस का किस प्रकार से मृत्यु हुआ, हिरण्यकश्यप का किस प्रकार से मृत्यु हुआ। तो पाप का जो स्थान लेते हैं, पाप का जो सहारा लेते हैं, उनका जीवन कभी भी सुखमय नहीं बीत पाता है। इसीलिए सत्य के मार्ग को अपनाएं, धर्म के मार्ग पे चलें, कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या कभी भी नहीं आएगा। जय श्री कृष्णा।